आप सभी श्रोताओं का हमारे चैनल में स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का विषय है वर्षा ऋतु में समाहित है जीवन विद्या का प्रशिक्षण। भारत के ऋषि मुनियों ने प्रकृति को चेतन सत्ता मानकर उसके साथ तालमेल बिठाते हुए जीवन यापन करने के सिद्धांत को बल दिया है। प्रकृति के साथ सद्भावपूर्ण सद्व्यवस्था की पुण्य परंपरा के कारण प्रकृति हमारे लिए माँ की तरह पोषण की व्यवस्था तो बनाती ही रही, जीवन सूत्रों को दिव्य प्रेरणा भी प्रदान करती रही। इसी कारण भारत देश ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से विश्व गुरु और संसाधनों की दृष्टि से सोने की चिड़िया कहा गया है। प्रकृति की विभिन्न ऋतुएं विभिन्न सूक्ष्म प्रवाहों और स्थूल संसाधनों को लेकर आती है। उन्हें समझकर उनके अनुकूल व्यवस्था बनाकर हम प्रकृति के अनुदानों का श्रेष्ठ उपयोग करके श्री समृद्धि एवं संतोष के अधिकारी बन सकते हैं। वर्षा ऋतु स्थूल क्रम में जल वृष्टि तथा सूक्ष्म में पर्जन्य उर्वरता का प्रवाह लेकर आती है। समझदार मनुष्य प्रकृति के प्रवाह के अनुरूप अपनी व्यवस्थाएं बनाकर उसका समुचित लाभ उठा लेते हैं। जो उसके अनुरूप व्यवस्था नहीं बना पाते उन्हें लाभ तो कम मिलते ही है, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। स्थूल क्रम में पानी बरसता है। यदि छतों की स्थिति ठीक नहीं हो तो पानी टपकने से या सीलन बैठने से परेशानी होगी ही। यदि सड़कों और नालियों की सफाई ठीक से न हुई हो तो कीचड़ और जल भराव की समस्या को झेलना ही पड़ेगा। इसके विपरीत जिनकी तैयारी ठीक होगी उन्हें उक्त कठिनाइयों से मुक्ति और वर्षा का आनंद मिलना तय है। इसके अलावा कुओं, तालाबों, पोखरों में पानी इकट्ठा होने पर लंबे समय तक जल की आपूर्ति कर सकेगा। सूक्ष्म क्रम में उर्वरता बढ़ती है। खेत तैयार कर लिए जाए और समय पर बीज बो दिए जाए तो फसल का लाभ मिलेगा ही, लेकिन उर्वरता बीजों के साथ साथ खरपतवारों को भी बढ़ा देती है। यदि निराई की व्यवस्था न की जाए, खरपतवार को उखाड़ा न जाए तो फसल को हानि तो पहुंचेगी ही। प्रकृति की उर्वरता जहाँ पेड़ पौधों को तेजी से बढ़ाती है वहाँ पर मच्छर, मक्खी, छोटे छोटे कीट को भी बढ़ाती है। जरा सी गंदगी हुई कि उनके विकास की गति तेज हुई। यही नहीं, आँख से न दिखने वाले विषाणु, रोगाणु भी वर्षा काल की उर्वरता का लाभ लेकर तेजी से बढ़ते हैं। जरा सी चूक हुई कि शरीर में रोगों का प्रकोप बढ़ने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उर्वरता के वांछनीय प्रभाव को संरक्षित विकसित करते हुए उसके अवांछनीय प्रभाव को निरस्त करने की व्यवस्था भी निरंतर बनानी पड़ती है। जीवन के सभी आयामों में प्रकृति के प्रवाहों के वांछित प्रभाव को बढ़ाने और अवांछित प्रभाव को निरस्त करने की साधना आवश्यक हो जाती है। वर्षा ऋतु का साधना काल भी कम उल्लेखनीय नहीं है। वर्षा ऋतु के स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह के प्रवाहों के सदुपयोग सुनियोजन की तत्परता बरतनी जरूरी होती है। स्थूल तंत्र के बारे में तो अधिकांश लोग सावधानी बरत लेते हैं, किंतु सूक्ष्म तंत्र पर कम ही लोग ध्यान देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दोनों ही क्षेत्रों के लिए विवेकपूर्ण रीति नीतियों के प्रतिपादन और प्रयोगों का ताना बाना बुना जाता रहा है। उसे समझा जाए और विवेकपूर्ण व्यवहार में लाया जाए तो वर्षा काल के कुप्रभावों से बचकर सुप्रभावों का पर्याप्त लाभ उठाया जा सकता है। संत परंपरा में कहा गया है कि संत श्रेणी के साधक लोक शिक्षक तथा लोक मंगल के कार्यों को गति देने के लिए विचरण करते रहते थे। प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए कुओं तक जाए यह ठीक है, किंतु संत तो मेघों की तरह प्यासी धरती तक स्वयं पहुंचकर उसकी प्यास बुझाने की साधना अपनाते रहे हैं। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है, संत सुखी विचरण मही, अर्थात संत प्रकृति के लोग धरती पर विचरण करते हुए लोक मंगल की साधना करने में ही सुख का अनुभव करते हैं। संत जनों की परंपरा पदयात्रा की रही है। प्राचीन काल में वर्षा ऋतु में उनमें कठिनाई आती थी, इसीलिए उन दिनों यात्रा क्रम को रोककर वे कहीं कल्पवास करते थे। एक स्थान पर रहकर विशेष तप साधना द्वारा शरीर के शोधन के प्रयोग और स्वाध्याय सत्संग द्वारा मन के शोधन के प्रयोग किए जाते थे। खान पान के संयम से, शरीर शोधन की यौगिक क्रियाओं से शरीर में पनपने वाले रोगाणुओं, विषाणुओं के प्रभाव को निरस्त कर दिया जाता था। उनके मार्गदर्शन में सामान्य जन भी इस प्रकार की साधनाओं में
लगभग लाभान्वित होते रहते थे। स्वाध्याय सत्संग के द्वारा मन, बुद्धि, चित्त आदि को परिष्कृत करने के साधना अनुष्ठान किए एवं कराए जाते थे। दोनों प्रकार के प्रयोग मिलकर इस कल्प साधना को सार्थक बना देते थे। लोक परंपरा में भी शादी ब्याह जैसे आयोजनों को रोककर शिवार्चन, चंद्रायन साधना जैसे साधना क्रमों को महत्व दिया जाता था। वर्षा ऋतु की उर्वरता का लाभ उठाने के लिए श्रेष्ठ विचारों और श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के बीच विभिन्न साधना, सत्संग आदि के माध्यम से बोए जाने की परंपरा थी। सद्विचारों के बीज सत प्रवृत्तियों के रूप में विकसित हो तो उन्हें सत्संग का पोषण दिया जाना अभिष्ट है। वर्षा काल की उर्वरता का लाभ लेने के लिए ऐसे साधना क्रम अपनाना युक्ति संगत होता है। संत परंपरा और लोक परंपरा दोनों में देव संस्कृति ने ऐसे साधना क्रमों को महत्व दिया है। वर्षा ऋतु दिव्य प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रकृति के स्थूल सूक्ष्म प्रभाव के साथ प्रकृति में घटने वाली विविध घटनाएं भी अपने ढंग से बहुत मूल्यवान प्रशिक्षण प्रदान करती है। भारतीय चिंतन परंपरा में प्रकृति से प्रेरणा लेने की विशेषता रही है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु प्रकृति के घटक ही है। उपनिषदों, संस्कृत काव्यों में ऐसे प्रसंग बहुतायत से मिलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने 1 वर्षीय सन 1960 से लेकर 61 में हिमालय प्रवास के संस्मरणों को सुनसान के सहचर नामक पुस्तक में लिखा है। इसमें प्रकृति से प्राप्त शिक्षण प्रेरणा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। साधक यदि अपनी अध्ययनशीलता का प्रयोग करे तो प्रकृति की सुरम्यता के साथ उससे मिलने वाले शिक्षणों का भी अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकता है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम ने वर्षा काल में सहज घटित होने वाली घटनाओं से संबंध प्रेरणाओं का सुंदर बोध भाई लक्ष्मण को कराया है। उनका अध्ययन करके साधकगण जीवन साधना के महत्वपूर्ण सूत्रों को हृदयंगम कर सकते हैं। यदि साधकगण वर्षा काल की साधना में प्रकृति में सहज घटित होने वाली घटनाओं से शिक्षण लेने की दृष्टि विकसित कर ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। वर्षा ऋतु में समाहित जीवन विद्या के प्रशिक्षण को अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। हमारा आज का विषय यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें तथा अपनों से शेयर करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।